चलिए तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में राज्य स्थित है डलहौजी हिमाचल में स्थित है। बात करते हैं नैनीताल की, तो नैनीताल उत्तराखंड में है। और बात करते हैं ऊटी की, ऊटी तमिलनाडु में है। और दार्जिलिंग की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैटूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह मैटूर बांध की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और बात करते हैं पंजाब की, पंजाब में सबसे लंबा बांध भाखड़ा नागल बांध है। और उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पे महानदी पर स्थित उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो यह कपास एक रबी फसल नहीं है। और ये सब खरीफ फसल हैं। चना, जौ, सरसों ये सब रबी फसल हैं। सॉरी, ये तीनों रबी फसल हो जाते हैं। चना, जौ, सरसों रबी फसल और कपास ये खरीफ फसल हो जाते हैं। बात करते हैं कि रबी फसल के बारे में, तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। और गेहूँ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, जौ आदि सब ये रबी फसल है। और खरीफ फसल की बात करते हैं तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी बात करते हैं तो खरीफ फसल की, तो यह धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का आदि सब ये खरीफ फसल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और बात करते हैं राष्ट्रगान की, जनगण मन का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगीत गाने में कुल 65 सेकंड लगते हैं और राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत के साथ और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? भारत के साथ साथ और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो ये बात करते हैं पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और बात करते हैं ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी ये नील नदी है। और बात करते हैं अमेजन, ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और गंगा की बात करते तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और बात करते हैं मालदीव की, तो मालदीव के संसद का नाम मजलिस है। और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। और अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। और पेरिस की बात करते हैं तो यह यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और जेनेवा की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस को, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 28 फरवरी की बात करते हैं तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 15 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्र थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इनमें से किन स्थल को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इनमें से किस स्थल को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ताजमहल को भी शामिल किया गया, अजंता की गुफा को, एलोरा की गुफा को, और एक आगरा की किला जो है उसको भी 1983 में ही विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसका आंसर हो जाएंगे ये तीनों तीनों इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय। और बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ में मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। और कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में, और शिमला में सेनाओं की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। और लखनऊ की बात करते हैं तो केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और नई दिल्ली की बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। और बात करते हैं कटक की, कटक में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बांसुरी वादक है? इनमें से कौन एक बांसुरी वादक है? तो पन्नालाल घोष एक बांसुरी वादक है। और बात करते हैं जाकिर हुसैन की, जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। और पंडित रविशंकर की बात करते हैं, ये सितार वादक पंडित रविशंकर है। और बात करते हैं शहनाई की, तो यह बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक असम राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का लोक नृत्य एक है बिहू, बिहू असम का लोक नृत्य है। बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की, गरबा, गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। पांडवानी की बात करते हैं छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और घूमर की बात करते हैं तो यह राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के उपनाम से जाना जाता है। और बात करते हैं मदर टेरेसा की, मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो इसे भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है। और एनी बेसेंट की बात करते हैं तो माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर की बात करते हैं तो यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये भी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है? इनमें से कौन से खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है? तो कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से ही है, विराट कोहली क्रिकेट से। ये तीनों आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है? किस राज्य का मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है? केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और बंगाल की बात करते हैं तो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्तकण का जीवन काल 20 से 120 दिन लाल रक्तकण का जीवन काल होता है। और बात करते हैं श्वेत रक्तकण की, श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन श्वेत रक्तकण का जीवन काल होता है। और रक्त बिंबाणु की बात करते हैं तो 3 से 5 दिन रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग आरबीसी एवं तिल्ली दोनों है। तिल्ली एवं आरबीसी मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। और बात करते हैं औंत की, औंत पेचिश हैजा टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है औंत। और बात करते हैं फेफड़ा, फेफड़ा प्लेग क्षय निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। और बात करते हैं मस्तिष्क की, सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है, सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। दोस्तों इतना ही आज का क्वेश्चन था। और यह जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले में भी पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन एसएससी आर्मी बिहार
पुलिस एसएससी जीडी आदि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करें।